यही है मेरा घर, देख रही हो? अरे हाँ हाँ, देख रहे हैं। कौन सा घर है ये? कैसा घर है? छप्पर वगैरह लग रहा है। छप्पर है क्या इसमें? मेरे यहाँ मुंबई में देखते थे कितने सुंदर सुंदर घर बने रहते थे, महल एकदम लगते थे। ऐसे घर तो एक भी नहीं दिखते थे। कहाँ ले आए हो मुझे? अरे अब तुम मॉडर्न हो और शहर में रहती थी, इसलिए तुमको ये घर जो अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखना, कुछ दिन रहोगी तो फिर अच्छा लगने लगेगा। अब गांव में तो सब लोग इसी तरह घर में रहते हैं। अब भाई किसी के पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि बड़े बड़े बढ़िया घर बनवा ले। अच्छा हाँ, ऐसी बातें मेरे सामने तो कर रही हो, लेकिन मेरे मम्मी और पापा भाभी लोगों के सामने मत करना, ठीक है? ठीक है, नहीं करूंगी। मैं तो आई हूँ, बस रहूंगी, सबकी सेवा करूंगी अच्छे से, मैंने यही सोच रखा है। हाँ हाँ भाई, सबकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए तो हम तुम्हें लेकर के आए हैं। क्यों रे सोनू, ये किसे उठा कर ले आया है? ये कौन सी लड़की मेरे घर में आई है? अरे मम्मी जी, आपकी बहू है, आपकी बहू। मुंबई से लेकर के आया हूँ। क्या मतलब है मुंबई से लेकर के आए हो ऐसे ही बिना शादी विवाह किए? अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हमने शादी कर ली है। ए लड़की, तू तो शांत ही रहे। मैं तुझसे नहीं बात कर रही हूँ, समझी कि नहीं? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। लगता है मेरी सास बड़ी ही खड़ूस है, देखो तो कैसे बातें कर रही है। बस तुझको तो सबक सिखा कर रहूंगी मैं। हे सासू मम्मी, अब देवर जी ने जो किया है सो किया है। अब जो है कि नई नवेली दुल्हन आई है, मुंबई से आई है, देखो तो कितनी मॉडर्न है, कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े तो मेरे नसीब में कभी थे ही नहीं, जो है कि दूसरे को ही देखकर मुझे सुकून मिल जाता है। क्या बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। अभी चार लोग गांव के देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कैसे फ्रॉक पहन रखा है। सासू मम्मी, अभी हम मुंबई से आ रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहने हैं। अब आप जैसा कहेंगी हम वैसे कपड़े पहनेंगे, जो आप कहेंगी वही पहनेंगे। ए सासू मम्मी, माना कि हाँ मुंबई की है, जो है कपड़े मॉडर्न पहन रखे हैं, लेकिन देखो तो संस्कार कितने अच्छे हैं। आपसे कैसे बातें कर रही, कितनी अच्छे से कह रही है कि मुंबई से आ रही है, तो मान लो जो कपड़े पहनी है, लेकिन आप जो कपड़े कहेंगी वही पहनेगी। तो फिर सासू मम्मी, अब इसमें बहू इसको ना बनाने की क्या बात है? इतनी अच्छी तो है, जो है गांव में ऐसी लड़की हमें मिलती भी नहीं। कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, कितनी मॉडर्न है। आखिर एक तो लोगों को घर में मॉडर्न भी तो होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो हम तुम्हारा कहना मान रहे हैं, लेकिन अगर ये घर में रहेगी तो इसे ही तुम लोगों की तरह रहना पड़ेगा। साड़ी पहनेगी और जो घर के काम होंगे सारे काम करेगी। जी हाँ सासू मम्मी, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। बस केवल थोड़ा समय चाहिए हमें सीखने के लिए, क्योंकि अभी हम गांव का काम तो कोई किए नहीं है। हाँ हाँ, जो काम नहीं आता है मेरी बड़ी बहू और मंझली बहू तुम्हें सिखा देगी, लेकिन उनसे सही से बात करना, नहीं तो अंग्रेजी बोलो। क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह चली जाती हैं बहुत सी लोग शहर से और फिर इंग्लिश बोलती हैं। यस यस मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। क्या बोली क्या बोली? क्या बोली? अभी मेरे कान में कोई आवाज सुनाई पड़ी। अरे मम्मी जी, मैं कह रही हूँ आपके पाँव दबाऊंगी, पाँव। लगता है बहुरिया तो बड़ी ही तेज तर्रार है, छोटी वाली। अच्छा सासू मम्मी, अब जो है कि द्वार पर ही खड़ी रखेंगी कि अंदर भी ले चलेंगी? हाँ हाँ, अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। चलिए छोटी देवरानी, अंदर चलिए। गांव में आई हैं भाई, अब आपको गांव के रूल नियम कायदे सब कुछ सिखाने हैं। चलो, गया था मुंबई कमाने और वहां से मेरे लिए बहू लेकर आ गया। मुझसे पूछा एक बार शादी करने के लिए। अगर लड़की सही नहीं निकली ना तब तुम्हारा बताऊंगी। अरे मम्मी, वो तुम्हारा कहना मानेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, बस केवल उसे थोड़ा समय दीजिए। भले कि हाँ मुंबई की है, लेकिन गांव के संस्कार सारे हैं उसके अंदर। चलो हाँ, कोई बात नहीं। हम तो यही बस सोच रहे हैं कि हाँ मतलब गांव में ये ना हो कि हाँ मुंबई से आई है, देखो कैसी है, इधर उधर की बातें करे और जो है फालतू काम से मतलब रखे। और मुझे ऐसी लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, अपने ही घर में रहें, अपना काम धाम करें, और जो है कि जैसे रहनी चाहिए बहू को वैसे ही रहे। अरे भाई, अब मम्मी धीरे धीरे सीखेंगी। अच्छा चल, अब तू भी इतने दूर से आ रहा है, चल नाश्ता पानी कर। अरे छोटी, अरे ओ छोटी, इतना दिन चढ़ गया है देखो तो। अभी कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अगर सासू मम्मी को पता चल गया कि इतनी देर तक सो रही है तो फिर तो बवाल ही मच जाएगा घर में। भला बताओ, जो है कि सब लोगों की ड्यूटी जाने का समय हो गया और अभी ये सो ही रही है। अरे छोटी, उठ जा, उठ जा। कौन है आ गया सुबह सुबह मेरी नींद डिस्टर्ब करने? अरे मैं हूँ तेरी जेठानी, देख तो
इतनी धूप निकल आई और अभी तो सो ही रही है। अरे तुमको पता नहीं क्या, मैं 10 बजे तक सोती हूँ, 10 बजे के बाद ही उठती हूँ और अभी 6 ही बज रहे हैं, आ गई हमें जगाने। और ये घर में सुबह सुबह चिल्ला कौन रहा है? ये कौन लड़की है? और ये कौन सा पहनावा पहन रखा है? ऐसा पहनावा तो हमारे घर में कोई नहीं पहनता है। ये बुढ़ा कौन है नया नया? अभी तक तो घर में दिखाई नहीं दिया। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, तेरे ससुर जी हैं, तुझको पता नहीं है? दुकान पर थे तो क्या दिखाई देगी। देख लो तुम्हारा बेटा ले आया है मुंबई से, देख लो कितने अच्छे गुण हैं, कितने अच्छे लक्षण हैं। अरे तो अब हम क्या देखें, लेकिन चिल्लाने की क्या जरूरत है? और इनसे कह दो कि जैसे घर की सभी बहुएं जो पहनती हैं वही पहना करें। ये सब पहनकर 4 आदमी के सामने निकलेंगी, कैसा लगेगा सबको, गांव वालों को। और हाँ, अभी आज मुझे चाय भी नहीं मिली। पापा जी आप चलिए, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। क्यों छोटी बहू, तुम इसी तरह करोगी मेरे घर में? अरे तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तुम सुबह सुबह उठ जाओ, सबके साथ काम करवाओ घर का और फिर काम धाम जो हो वो सब करके, बल्कि दिन में आराम कर लो। लेकिन ये थोड़ी ना है कि तुम जो है कि मुंबई में 10 बजे तक सोती थी तो फिर यहाँ भी 10 बजे तक सोओगी। यहाँ पर नहीं चलेगा ये सब। अरे पायल, अभी तुम सो ही रही हो क्या? क्या हुआ, आवाज क्यों हो रही है? हाँ सोनू, हम सो ही रहे थे। हमारी आदत वही मुंबई की थी, इसलिए सासू मम्मी और बड़ी जीजी हमें बहुत डांट रही है। प्लीज इनसे कह दीजिए हमें ऐसे डांटे ना, हम कल से सुबह उठ जाएंगे, हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा कर दे। इस तरह हमें डांट रही है, ऐसे तो हमें कोई मुंबई में भी नहीं डांटता था। हे भगवान, देखो तो अभी अपना ही कैसे बातें कर रही थी और देखो सोनू के आते ही कैसे बाजी पलट दी, रोने लगी। इसमें रोने की क्या बात, हम लोगों ने तो कुछ कहा भी नहीं, बल्कि ये खुद ही कह रही थी कि मैं 10 बजे तक सोती हूँ, किसने मेरी नींद डिस्टर्ब की। देखिए मम्मी जी, भाभी जी, अब बेचारी ये मुंबई से आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप लोग जो भी पाओगी से कहोगी। अब कम से कम इसका यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप लोग तो अपने हैं, सही से बात कीजिए। अब उसकी आदत मुंबई में जो है 10 बजे तक सोने की है, तो मान लो यहाँ ही सोती रह गई, तो फिर जो है कि सही से जगा दीजिए। इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो मतलब कि जब तुम कहना चाहते हो हम लोगों ने इसे डांटा, पहले पूछ लो किसने डांटा, हम लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं। अब मम्मी देखो, बेचारी रो कैसे रही है, इस तरह देखकर तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? बेचारी कितना रो रही है, उसका यहाँ कोई है नहीं तो फिर तुम लोग भी ऐसा व्यवहार करोगे? मैंने कभी सोचा नहीं था भाभी, आप भी ऐसे बात करेंगी पायल से, हमने कभी सोचा नहीं था। अरे पर सोनू, हमने कुछ कहा थोड़ी ना, हम तो बस जगाने आए थे। रो मत पायल, रो मत। अब भाभी लोग तुम्हें जगा देंगी और तुम समय से उठ जाना, ठीक है? और हाँ, जब तक हम मुंबई नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं पर कोई काम देख लेते हैं, यहीं पर कोई काम करेंगे, ठीक है? ठीक है सोनू, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और हाँ, मेरी भाभी लोग जो कपड़े देंगी पहनने के लिए वही पहनना, ये सब पहनकर बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को ये सब कपड़े पसंद नहीं है बिल्कुल। अच्छा हाँ भाभी, चाय रेडी हो गई, मैंने एक जगह काम देख रखा है, सोच रहा था कि चला जाऊं। हाँ चलो, तुम्हारी मछली भाभी बना रही है चाय। अच्छा, मैं जल्द ही काम पर से लौट कर आऊंगा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और मम्मी लोगों से जुबान मत लड़ाना। और हाँ मम्मी, आप लोग भी भाई पायल से ठीक से बात करना। अभी वो मुंबई से आई है तो अभी गांव में सब लोगों को जानती नहीं है, यहाँ के नियम नहीं जानती है। और जो है कि अब सही से सब लोग रहो मिलकर भाई। देखो तो छोटे बेटे को, अब की जब से आया है मुंबई से, इसके भाव तेवर ही बदल गए हैं। कैसे मुझसे बातें करता है अब, नहीं तो मुझसे पूछे बिना घर के बाहर पाँव भी नहीं रखता था, और अब देखो इस लड़की की तरफ बोलता है, मेरी तरफ तो कभी बोलता ही नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रही हैं, आपकी तरफ बोले मेरी तरफ न बोले? हे भगवान, लगता है एकदम सुर पर रखा ही हो। एक तो मेरे बेटे को काबू में कर लिया, ऊपर से जब मेरा बेटा रहता तो रोने गाने लगती हो, और जब चला जाता है तो फिर वही सूर पड़खा वाला रोल कर लेती हो। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। हे भगवान, ऐसा रूप रंग तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर खड़ी मत रहो, जाओ मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। अच्छा सुना तुमने ना कि देवा जी ने क्या कहा है? कहा है कि भाभी जी जो साड़ी देंगी वही पहन लेना, तो फिर चलो तुम्हें साड़ी दे रही हूँ। और हाँ, वही साड़ी पहनकर बाहर निकलना, नहीं पता लगे कि कुछ और ही पहनकर निकल आओ। और ये सब जो पहनी हो इसे पहनकर तो बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि 4 लोग आते जाते रहते हैं, काकी लोग आती रहती हैं, और इस तरह तुम्हें देखेंगी तो क्या सोचेंगी। ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चल बहू चल, मुझे तो ये लड़की बड़ी ही खतरनाक लगती है, मुंबई से आई है।
अच्छा नाटक कर लेती है जब बेटा रहता है, तो फिर रोने गाने लगती है, और जब चला जाता है तो बिल्कुल अच्छे रूप में आ जाती है अपनी। अब ये लोग गांव के गंवार है, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसे कपड़े तो अच्छे ही लगते हैं और हम तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, साड़ी वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैं जब से यहाँ आई हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे बोरिंग हो रही है मुझे। मैं सोच रही थी कि अपनी सहेलियों के पास फोन कर देती हूँ और बुला लेती हूँ, और छोटी सी पार्टी रखते हैं अपने घर में। वैसे भी सोनू तो आने वाला है नहीं, सोनू तो शाम को आएगा, तब तक हम बढ़िया पार्टी के मजे लेंगे। हेलो, हाय रोली। हाँ कैसी हो पायल, ससुराल गई हो सुना है, कैसी हो, कैसा है तुम्हारा ससुराल? अरे यार मैं तुमसे क्या बताऊं, मुझे तो लग रहा है मैं तो यहाँ आकर के फंस गई हूँ। तुझे पता है यहाँ पर मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही, इसलिए मैं सोच रही थी कोई पार्टी रखने के लिए तो फिर आ जाओगी मेरे यहाँ। मैं सोच रही थी कि जो सहेलियों हो उनके सबके पास फोन कर दो और सबको बुला लाओ मेरे घर में। अरे ये तो तुमने खुशखबरी बहुत ही अच्छी दी, पर हम सोच रहे थे अगर तुम्हारे ससुराल वाले गुस्सा करेंगे तो, क्योंकि तुम्हें तो पता है सारी सहेलियां जो हैं ड्रिंक करती हैं। अरे यार तुम ससुराल वालों की टेंशन क्यों ले रही हो, हम तो इन्हें समझा देंगे अच्छे से। अगर कुछ भी बोला ना तो फिर अच्छा सबक सिखाएंगे। और वैसे भी सोनू जी तो है नहीं, वो तो जो है कि नौकरी करने गए हैं कहीं, और शाम को आएंगे तब तक पार्टी खत्म हो जाएगी, और बिना ड्रिंक के मजा ही कहाँ आता है। तो फिर ठीक है, मैं सबके पास फोन कर देती हूँ, व्यवस्था करो, आ रहे हैं फिर मजे लेते हैं। बढ़िया थोड़ा डांस वगैरह करेंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा। इतने दिन से जब से आए हैं यहाँ पर बोरिंग ही बोरिंग महसूस हो रही है। सब लोग काम धाम में ही लगे रहते हैं, और जो है कि हम अकेले ऐसे बैठे रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह। अब मेरी सहेलियाँ आ जाएंगी तो बढ़िया ड्रिंक करेंगे और डांस करेंगे। अरे वाह, साउंड तो इतना बड़ा आ गया है, मजा ही आ जाएगा डांस करने में। अभी मेरी पता नहीं कहाँ सारी की सारी सहेलियां रह गई, जल्दी से आ जाती, बढ़िया पार्टी जल्दी से कर लेते, नहीं तो पता लगा अगर सोनू आ गए ना तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्यों छोटी बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और ये सब क्या है? ये डीजे कहाँ से मंगवाई? अरे सासू मम्मी, आज हमने पार्टी रखी है, पार्टी। वो हमने शादी की थी ना, तो फिर जो है कि अब वहीं पर कर लिए थे मुंबई में, तो हमारी जो सहेलियां हैं वो शादी की पार्टी मांग रही थी, तो हमने सोचा बुला लें और अच्छे से आज पार्टी कर लेते हैं, इसलिए मैंने साउंड मंगवाया है। आप भी जाइए, मॉडर्न कपड़े पहन कर आइए, मजा आएगा। शकुंतला, मैंने तुमको समझाया था कि हाँ इस लड़की से कह देना कि साड़ी वगैरह पहन ले, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं घूमेगी, लेकिन तुमने कोई कपड़े नहीं दिए इसे पहनने के लिए साड़ी। अरे पापा जी, आज हमने पार्टी रखी है, और जो है कि अगर आपको भी पार्टी में शामिल होना हो ना तो फिर जाइए, धोती कुर्ता उतार कर बढ़िया कोई पैंट शर्ट पहन कर आइए, मजा ही आएगा, आज मेरी शादी की पार्टी है। शकुंतला, ये कैसे बातें कर रही हमसे, इसे कुछ समझाओ। अब हम क्या इसे समझाएं, हम तो खुद ही इसके कारनामे देख देख कर चकित हो जाते हैं। देखो तो, अभी कम किया था, देखो कौन से लीला रच रही है, साउंड मंगवाई है, साउंड। और अगर अभी बेटा आ जाएगा तो इसके अश्रुधार ऐसे बहेगी ना कि यहाँ पर पूरा पानी का पानी भर जाएगा। इतनी नाटकबाज है ये लड़की। अच्छा ये सासू मम्मी और ससुर जी, बहुत मजाक हो गया, मुझे ज्यादा मजाक भी नहीं पसंद है। अब या तो आप लोग मॉडर्न कपड़े पहन कर आइए या फिर यहाँ से जाइए। अगर मेरी सहेलियाँ आ गई, आप लोगों को इस कपड़े में देखा तो क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि पता नहीं कौन से भिखारन हैं। हे भगवान, हे भगवान, लगता है मेरी नाक कटवा कर ही मानोगी। इस गांव में मेरी जितनी इज्जत थी ना, सब तुम लुटवा दी, सब तुम लुटवा दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे तुम्हारे इन सब कारनामों की वजह से। अभी 4 लोग इसी तरफ से आएंगे जाएंगे, यही सोचेंगी कहाँ की ये लड़की आ गई है, कहाँ की लड़की आ गई है। देखो तो, जो है थोड़े से भी संस्कार नहीं है। ए बुद्धि, अब मुझसे ज्यादा बात मत कर, नहीं अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो अभी इतने लगाऊंगी ना सही हो जाओगी। एक तो मेरी सहेलियां भी नहीं आई, मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है, और ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर दे। अच्छा चल यहाँ से निकल। हे भगवान, ये मेरा सोनू पगला वगला गया था क्या जो इसे उठा लाया? आज आने दो तो मैं बताता हूँ उसका। अभी पता नहीं रोली लोग क्या कर रही है, रोली कंचन जो है सब लोग पता नहीं क्या कर रही है, अभी कोई आया ही नहीं। अब इन सबको कैसे बताऊं कि अगर सोनू जी को पता चल गया तो बहुत ही गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी उनके आने के पहले पहले पार्टी वगैरह खत्म हो जाती तो फिर अच्छा रहता। आज तो मेरा घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तुम भी शकुंतला यहीं चली आई?
अब क्या करे, चले ना आए। आज बहू ने जो खेल रचा है ना, जो ड्रामा रचा है, सब लोग उसी तरफ से आ जा रहे हैं, चार बातें बोल रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। वही काम ही किया है कि सब लोग हंसी उड़ाएं, तो फिर उड़ाएंगे है ही। और सोनू को क्या है, वो तो ड्यूटी पर गया है, शाम को आएगा, तब तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बेचारी बड़ी बहू मंजली बहू तो घर से निकल ही नहीं रही हैं। और तुम यहाँ चले आए, हम भी यहाँ पर ही चले आए। बेचारी मेरी मंझली बहू और बड़ी बहू कितनी इज्जतदार थी, कितने अच्छे से घर को संभाला था, कितना सम्मान सबका करती थी। और जितना वो करती थी उतना ये लड़की या करके ना सब चकनाचूर कर दी है। मैंने भी बहुत सी शहर की लड़कियां देखा है, लेकिन सब लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं। बहुत सी लड़कियां शहर की बहुत अच्छी होती हैं। घर परिवार सब कुछ कैसे संभाला जाता है उन्हें अच्छे से आता है। नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं। लेकिन इस तरह की लड़की हमने नहीं देखी थी जैसे ये है। इसे तो ये भी नहीं पता है किससे बात कैसे की जाती है, तमीज से की जाती है कि नहीं की जाती है। तमीज तक नहीं है बोलने की इसी। पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां 3-4 आई हुई हैं, डांस कर रही हैं। अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ पर क्यों आए बैठे हुए हैं? हम आपको घर में ढूंढ रहे थे, भाभी लोग दरवाजा नहीं खोल रही हैं और पायल भी पता नहीं कहाँ बेचारी अंदर है। हमने सोचा कि कहीं आप लोग पायल को मार पीट तो नहीं रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, क्या करे, पायल को मार ही तो रहे थे, फिर मार कर यहाँ पर भाग आए, कहीं वो किसी को बुला ना ले। अरे मम्मी पापा, आप लोग क्यों मजाक कर रहे हैं? बताइए ना, बात क्या है? आप लोग यहाँ पर धूप में क्या कर रहे हैं? अब क्या करें, अब घर में तो हमारे लिए जगह है नहीं, कहाँ रहेंगे। चारों तरफ तो बढ़िया पार्टी रची हुई है, सब लोग बाहर के अच्छे अच्छे मेहमान आए हैं। अगर हम लोग वहां पर रहते तेरी पत्नी की इज्जत कम हो जाती। हाँ, क्योंकि हम लोग भिखारन जो लग रहे हैं, हम लोग मांगने वाले लग रहे हैं। अगर वहां पर रहते और जो लोग बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं हमें देखते, तो फिर यही कहते कि हाँ, कहाँ की भिखारन है, कहाँ की भिखारन है। तब तेरी पत्नी क्या जवाब देती? अरे मम्मी पापा, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ बात हो हमें सही सही बताइए। अरे क्या बताएं तुझको बेटा, अब जाकर के तुम ही देख लो। अगर हम बताएंगे ना, तब तो तेरी पत्नी की इतनी लंबी लंबी धाराएं बहेंगी ना कि मेरी पूरी आलू की मेड़ बह जाएगी। अच्छा चलिए, आप लोग भी मेरे साथ चलिए, देखते हैं हम क्या हो रहा है घर में। अब जाओ भैया, तुम ही लोग देखो, हम तो नहीं आएंगे। अरे लीना, सब लोग कहाँ रह गए? सबको कब बोला था कि यहाँ आ जाना जल्दी, नहीं तो सोनू जी आ जाएंगे, लेकिन अभी कोई आया ही नहीं। अरे पायल, परेशान क्यों हो रही हो? सब लोग आ रहे हैं। ये लो, रोली भी आ गई। हाय गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है, तेरी बराबरी का तो यहाँ कोई भी नहीं है। क्यों, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बारे में बताओ। अरे वाह, तू तो और ही खूबसूरत लग रही है। किस ब्यूटी पार्लर से होकर आ रही है? अरे सबसे बड़े सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में गई थी। अच्छा फिर चलो सब लोग डांस करो बढ़िया ड्रिंक करके। ओ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। हो अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अरे वाह, शकुंतला काकी के यहाँ तो आज बढ़िया नौटंकी चल रही भैया, बढ़िया ड्रामा हो रहा है। ऐसा ड्रामा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। लगता है वही मुंबई वाली बहुरिया है जो मुंबई से आई हुई है। चलो बढ़िया है। शकुंतला काकी दूसरे की बहुओं को बहुत बताती थी, अब देखें अपने बहू के कारनामे। अच्छा कारनामा दिखा रही है, कोई दिख भी नहीं रहा है, लगता है सब लोग शर्म के मारे अंदर हैं। देख रही हो बड़की जीजी कैसे गांव में हमारी हंसी उड़वा रही है। मजा तो बहुत आ रहा है। मोबाइल नहीं ली हूँ, नहीं अभी बढ़िया वीडियो बना लेती। हाँ हाँ, बढ़िया वीडियो बना लेती। वैसे तो तुम्हारे पास 1 मिनट भी नहीं होता है बात करने के लिए। और आज तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या कि हमेशा दूसरे के ही घर में टांग अड़ाती रहती हो? अरे दादा दादा, लगता है आ गई मंजली भाभी। अरे हम तो बस इसी तरफ से जा रहे थे तो देखा, पता नहीं कौन सी भाई ये लड़की है, बढ़िया सब लोग डांस कर रही थी, वही हम देखने लगे और हमें समय कहाँ, हम तो जा रहे हैं। हाँ हाँ चंपा, हमें मत बताओ, जो तुम कर रही हो जो नहीं कर रही हो हम सब जानते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें देखने में, यही तो चाहती ही हो तुम लोग। अरे आप लोग तो गुस्सा करने लगे भाई, हम तो जा रहे हैं। अब बड़की जीजी, इसमें गांव वालों की क्या गलती है? जब खुद की ही बहू वैसी है, देख लो तमाशा दिखा रही है तो गांव वाले देखेंगे तो है ही, सब लोगों को तो मजा आएगा ही। अरे जेठानी लोग, आप लोग भी आ गई? आइए आइए, खूब मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर
जब नजर से मिलाई मजा आ गया। काश अगर अभी सोनू आ जाते तो फिर ना मजा ही आ जाता। हो छम छम छम। अरे आप? लो, अब आया मजा कि नहीं आया? आया मजा कि नहीं आया? अरे राम, ये आपने क्या कर दिया? मेरी आंखें क्यों फोड़ दी? ये घर है, कोई नौटंकी घर नहीं है जो तुम ड्रामा कर रही हो। और किन लोगों को बुला कर रखा है? और सब लोग शराब पी रही हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है इस तरह मेरे घर में खेल रच रही हो? चलो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। इसी चीज की तो भूखी थी इतने दिन से। आज अपनी आंख से जब खुद देख लिया तो फिर समझ में आ गया, नहीं तो अभी धाराएं बहने लगती, फिर झूठ बोल जाती। पूरे गांव में हमारे नाम की थू थू करा करके रख दी है इस लड़की ने। हमारी भाभी लोग, हमारे मम्मी पापा लोग, सब लोग शर्म के मारे कुछ लोग खेत में जा करके बैठे हैं और कुछ लोग घर के अंदर बंद हैं। और तुम 4 लोगों को बुला करके तमाशा दिखा रही हो। गांव वाले सब लोग तमाशा देख रहे हैं, इसीलिए मैं तुमको लेकर के आया हूँ तमाशा दिखाने के लिए। क्या समझाया था तुमको कि यहाँ गांव में रहना है तो यहाँ के संस्कार सीखो, और यही संस्कार दिखा रही हो। तुम लोग यहाँ से जा रही हो, तुम लोगों को भी चाहिए, यही चाहिए हो तो बता दो। जो बहुत शराब पीने में तेज हो ना, अभी बताऊं फिर। अरे देखो तो ये सोनू कैसे हमसे बोल रहा है। अभी जब पायल ने बुलाया है तभी तो हम लोग आए हैं, क्या ऐसे थोड़ी ना आए हैं। चलो भैया भगो यहाँ से, नहीं पता लगे हम पर भी बरसने लग जाए अभी। और किससे पूछकर ये डीजे वगैरह मंगवाई? किसी से पूछी? यही तुम्हारी मान मर्यादा है, यही सीखने के लिए मैंने कहा था। मुंबई से तो बोली कि हाँ चलो हम सब कुछ तुम्हारे घर में करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, और यही सीख रही हो, यही तमाशा दिखा रही हो गांव भर में। इसीलिए तो मैंने तुमको बेटा बोला था, ये लड़की सही नहीं है, इसके कारनामे सही नहीं है, ये हमारे घर में रह नहीं पाएगी। जब से आई है तब से बोल रही हूँ साड़ी पहन, लेकिन यही पहनकर घूमती रहती है। अगर अब कल से साड़ी पहनकर नहीं दिखाई दी ना तो फिर वहीं पर छोड़ आऊंगा जहां से लाया हूँ, समझी कि नहीं? और बहुत हो गया। अब मेरे भाभी लोगों के साथ जो काम करेंगी सो करवाना, चाहे जो करें, चाहे खेत में करें, चाहे जो भी करें। ए जी माफ कर दीजिए, हमें सोनू गलती हो गई हमसे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारा काम करेंगे घर का। हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं जहां से लाया हूं ना वहीं पर छोड़ कर आ जाऊंगा, तो फिर मजे से रहना वहीं पर। बड़ी चली हैं, आई हैं डीजे मंगवा कर ये डांस कर रही हैं, तमाशा दिखा रही हैं गांव भर में। चलो अच्छा मजा मिल गया, जिस चीज की भूखी थी पा गई। अब चलो ले चलो अस्पताल, नहीं क्या फूटी आंख लेकर के अभी बैठेंगी कि काम करेंगी? हाँ बहन दीदी लोग, इसी तरह अनजान लड़की को अगर लाते हैं तो भैया उससे ना डर कर ही रहना पड़ता है। समझ में नहीं आता है कब क्या कर जाए। अब जब से आई है अपने ही मन का किए जा रही है। जब सोनू आ जाते हैं तो फिर एकदम भोली बन जाती है, नहीं फिर असली अपना चेहरा दिखाती है। और आज असली चेहरा सोनू भी देख लिए। अब देखो अब क्या करती है आगे। अब जब से आई है घर वालों को, गांव वालों को तमाशा दिखा रही है। सब लोग सड़क पर से आ जा रहे हैं, अच्छे से डांस देख रहे हैं, यहाँ कैसा डांस कर रही है, कैसे शराब पी रही है। 4 सहेलियों को बुला करके अब इन्हें क्या है, इन्हें थोड़ा ना पड़ी है कि हाँ गांव के लोग क्या सोचेंगे। ये तो यही सोचती हैं, जिसको जो सोचना होगा होगा। अब हम लोग यही सोचते हैं कि हाँ गांव के लोग क्या सोचेंगे। अब भाई गांव में रहते हैं तो सोचना तो पड़ेगा ही कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कुछ संस्कार होते हैं, कुछ मान मर्यादाएं होती हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन अब इन सब बेवकूफ लड़कियों को क्या पता। बाकी तुम कितनी भी मॉडर्न हो लेकिन संस्कार नहीं भूलने चाहिए। अब देखो अब तो कह रही हैं कि हाँ जैसा बड़ी जिद्दी लोग करेंगी वैसा ही करेंगे, देखो आगे क्या करती हैं। आज तो अच्छा सबक मिला है। अब भैया हम भी चले गए थे, हम और मंजली घर के अंदर बंद हो गए थे और मम्मी पापा तो खेत चले गए थे, और अचानक पर देवर जिया भी गए तो फिर सब कुछ देख लिए, अच्छा सबक सिखा दिए। नहीं अभी रोने लगती और बड़ी भोली बन जाती, हम लोग ही फंसते। लेकिन अब खुद ही अपनी आंखों से देख लिए, अच्छा हुआ। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों की इसी तरह कोई भी मॉडर्न देवरानी तो नहीं है? अगर होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है जरूर बताना। और हाँ बहन दीदी लोग, अगर इसमें का दूसरा पार्ट देखना होगा तो कमेंट जरूर करना। बाकी बहन दीदी लोग बताना जरूर करके वीडियो आप सबको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मेरे चैनल का नाम है बहन दीदी लोग अनुष्का लखनऊ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब लोग दीदी बहन लोगों को भाई नमस्ते, प्रणाम, टाटा, बाय बाय, और सब लोगों से राम राम भाई। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।